नमस्कार साथियों, एग्जाम सूत्र पॉलिटी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ क्या हैं? तो संविधान में जो प्रावधान हैं वो या तो आर्टिकल्स में दिए गए हैं या फिर अनुसूचियों में दिए गए हैं। तो हमारा संविधान जब लागू हुआ था उस समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान समय की बात करें हम तो वर्तमान हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। एक-एक करके हम सभी 12 अनुसूचियों को आज यहाँ इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या शामिल किया गया है? तो इसमें भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम एवं उनके क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है। यानी कि संविधान की पहली अनुसूची यह बताती है कि हमारे देश में कौन-कौन से राज्य हैं, कौन-कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। यदि कोई नया राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है तो उसका नाम भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में शामिल किया जाता है। दूसरी अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है। यानी कि जो भी संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति हैं, उन्हें जो वेतन प्राप्त होता है, भत्ते मिलते हैं, पेंशन मिलती है, उसका वर्णन संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। और इसमें कौन-कौन शामिल है? जैसे राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, लोकसभा अध्यक्ष है, लोकसभा उपाध्यक्ष है, राज्यसभा सभापति है, राज्यसभा के उपसभापति है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं। तीसरी अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण करते समय ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान का उल्लेख है। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी संवैधानिक पद को धारण करता है तो उसे पद धारण करने से पहले शपथ लेनी पड़ेगी। और इसमें उदाहरण के तौर पे संघ के मंत्री, संसद सदस्य, विधानमंडल के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश आदि। चौथी अनुसूची, इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन का प्रावधान है। यानी कि राज्यों के पास और केंद्र शासित प्रदेशों के पास राज्यसभा की सीटों का बंटवारा कैसे होगा, उसका प्रावधान इसमें दिया गया है। पांचवी अनुसूची, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान हैं। अब हमारे देश में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उन्हें कौन घोषित करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा की जाती है। और वर्तमान समय में भारत के 10 राज्यों के क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में शामिल हैं। छठी अनुसूची, इसमें अमेत्रिमी यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। ये कोडिंग याद रखना। अमेत्रिमी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि छठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो इसमें चारों राज्य हैं, आ से असम, में से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा और मी से मिजोरम। सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है। और इसमें 3 सूचियां दी गई है। इसमें सबसे पहली है संघ सूची। अब संघ सूची क्या होती है और इसमें कितने विषय हैं? तो संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। और वर्तमान समय में इसमें 100 विषय हैं। जब संविधान लागू हुआ उस समय 97 विषय थे। इसमें कौन कौन से प्रमुख विषय हैं? जैसे सुरक्षा, विदेशी मामले, जनगणना, रेलवे, बंदरगाह आदि। राज्य सूची, इस सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। और इसमें 61 विषय हैं। और इसमें महत्वपूर्ण विषय कौन कौन से हैं? तो कृषि, पुलिस, जेल, पंचायती राज, पशुपालन आदि। तीसरी सूची है समवर्ती सूची। इस सूची में दिए गए विषयों पर दोनों सरकारें कानून बना सकती है, लेकिन कानून के विषय समान होने पर केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। और वर्तमान समय में इसमें 52 विषय हैं। और इसके महत्वपूर्ण विषय कौन से हैं? शिक्षा, वन, विवाह और विवाह विच्छेद, जनसंख्या नियंत्रण आदि। अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषय कौन से विषय होते हैं? तो वे विषय जिनका उल्लेख संविधान की तीनों सूचियों में नहीं है, अवशिष्ट विषय कहलाते हैं।
और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है और ये प्रावधान संविधान के आर्टिकल 248 में किया गया है। अब है हमारी 8वीं अनुसूची। इस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय इसमें 14 भाषाएं थी और वर्तमान की बात करें तो इसमें 22 भाषाएं। अब इसमें 3 बार संशोधन किया गया 8वीं अनुसूची में और कई भाषाओं को जोड़ा गया। तो सबसे पहले किया गया था 21वां संशोधन 1967 में और इसके तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। फिर किया गया 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी और इसके तहत कोंकणी, मणिपुरी व नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके बाद किया गया 92वां संशोधन 2003 में। इसके तहत मैथिली, संथाली, डोंगरी एवं बोडो भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया और इस तरह 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 14 से बढ़कर 22 हो गई। 9वीं अनुसूची। इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इस अनुसूची में केंद्र व राज्य कानूनों की एक सूची है जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका उद्देश्य यह था कि भूमि सुधारों तथा जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले कानूनों को पुनर्विलोकन की शक्ति से बाहर रखा जाए, यानी कि सरकार ने जो कानून बना दिए उनकी न्यायिक समीक्षा या कानूनी समीक्षा ना की जाए। इस अनुसूची में वर्तमान में 284 कानून हैं। हाँ, एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने 9वीं अनुसूची के कानूनों की न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किया है यदि वे कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो उनकी भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 10वीं अनुसूची। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 ईस्वी में जोड़ा गया और इस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रावधान दिए गए, यानी कि कोई व्यक्ति किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ता है और वो चुनाव जीतने के बाद किसी दूसरे दल में शामिल हो जाता है तो इस आधार पर उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे कई सारे प्रावधान इसमें शामिल किए गए। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। 11वीं अनुसूची। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन के तहत 1992-93 में संविधान में जोड़ा गया और इस अनुसूची में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसूची है 11वीं अनुसूची, कई बार परीक्षाओं में इसका पूछा गया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। 73वें संविधान संशोधन के बाद भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 12वीं अनुसूची। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992-93 में जोड़ा गया और इस अनुसूची में त्रिस्तरीय नगरीय निकाय व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में नगरीय निकाय संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। भारत का पहला नगर निगम 1687 ईस्वी में चेन्नई या मद्रास